मतलब क्या है, 1 मिनट में मैं समझाता हूँ। आपका सारा डर क्रेटिनाइन से निकल जाएगा, और वो डर निकलते ही जितने सारे किडनी पेशेंट इस देश में हैं, कम से कम आधे किडनी पेशेंट अभी खत्म हो जाएंगे। खत्म मतलब ऊपर नहीं चले जाएंगे, वो किडनी पेशेंट रहेंगे ही नहीं, वो ठीक हो जाएंगे। इस सोच के साथ देखिए, आप अपने डॉक्टर से पूछिए कि क्रेटिनाइन का नॉर्मल लेवल क्या है, तो बोलेगा क्रेटिनाइन का नॉर्मल लेवल है अप टू 1.2 mg पर डेसीलीटर, 1.2 mg पर डेसीलीटर। अच्छा, उसके ऊपर अगर क्रेटिनाइन आ जाए तो क्या होगा? एबनॉर्मल लेवल है, तो आप बीमार हैं, आपका किडनी काम नहीं कर रहा। एक सवाल आप पूछिए क्लियरली कि कितना बढ़ने से इंसान की डेथ हो सकती है। अगर मैं क्रेटिनाइन लेवल किसी का 100% बढ़ा दूं, यानी कि डबल कर दूं, तो 1.2 का डबल कितना होता है? 2.4। तो क्या कोई डेथ हो जाएगी? 100% छोड़िए, मैं उसको 1000% बढ़ा दूं, 1000%, यानी कि 10 टाइम्स। 10 टाइम्स कितना होगा? 12, राइट, लगभग 12 राइट, मतलब 1000%, यानी कि 10 गुना बढ़ा दूं, तो क्या उसकी डेथ हो जाएगी? द आंसर इज नो। अच्छा, अगर मैं 2000% बढ़ा दूं क्रेटिनाइन किसी का, 2000%, 2000%, यानी कि वो 20 से ऊपर कर दूं, 24, 25, राइट, 25, जहां तो स्टैंडर्ड 1.2 तक था, उसको मैंने उस पेशेंट का मैंने क्रेटिनाइन बढ़ा दिया, 24 कर दिया, क्या अब डेथ हो जाएगी? अच्छा, मैं 3000%, 3000%, राइट, अगर किसी का क्रेटिनाइन लेवल बॉडी में बढ़ जाए, क्या अब उसकी डेथ हो जाएगी? अगर क्रेटिनाइन खतरनाक है तो एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड होगा ना, जिसके बाद इंसान की डेथ हो जाती होगी। व्हाट इज दैट थ्रेशोल्ड? आपको जान के हैरानी होगी, ऐसी कोई थ्रेशोल्ड है ही नहीं। देयर इज नो सच थ्रेशोल्ड, राइट। क्रेटिनाइन जो पहला लाइन बोलते हैं कि ये बॉडी का वेस्ट है, वो जरूरी नहीं कि वो बॉडी का वेस्ट हो। क्रेटिनाइन कोई आपका दुश्मन नहीं है, उसके बहुत सारे काम हैं, बल्कि इसका विपरीत, जिन लोगों की क्रेटिनाइन कम होते हैं उनकी डेथ पहले होती है इन कंपैरिजन टू जिनके क्रेटिनाइन लेवल ज्यादा होते हैं। दुनिया का जो सबसे बड़ा ट्रायल आपकी आंखों के सामने है, लार्जेस्ट स्टडी, राइट, जिसमें 5388 पेशेंट्स, सारे किडनी पेशेंट्स का ये स्टडी था, कई साल चला। इस स्टडी में ये देखा गया कि जिन लोगों का क्रेटिनाइन कम था, नॉर्मल था, उनकी डेथ पहले होती गई इन कंपैरिजन को जिनका क्रेटिनाइन काफी बढ़ा हुआ था। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, राइट। तो क्रेटिनाइन लेवल कम होना मतलब आपका किडनी हेल्दी है, और ज्यादा होना यानी कि आप मौत के करीब है, ऐसा कोरिलेशन नहीं है, लेकिन इसका उल्टा कोरिलेशन जरूर है। एविडेंस इज देयर, राइट, एविडेंस इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू। लेकिन ऐसा क्यों है? जिनका क्रेटिनाइन ज्यादा था वो ज्यादा लंबा जिए, क्योंकि क्रेटिनाइन ज्यादा तब होता है जब आपके बॉडी में मसल्स ज्यादा हों। जिन लोगों के बॉडी में जितना ज्यादा मसल्स, तो मसल्स का ब्रेकडाउन होगा, तो उनके ब्लड में ज्यादा क्रेटिनाइन बनेगा, राइट। जिनके बॉडी में कम मसल्स होंगे, तो बॉडी की सपोर्ट स्ट्रक्चर इज नॉट गुड, तो वो फ्रेजाइल बॉडी है, वो जल्दी मर सकते हैं। तो ज्यादा क्रेटिनाइन का मतलब, पहला मतलब ये भी हो सकता है कि इसके बॉडी में ज्यादा मसल्स है, या जब आप ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो बॉडी में ब्लड में क्रेटिनाइन बढ़ जाएगा, राइट। तो ये कोई डैमेज नहीं, उसमें किडनी का अच्छा या बुरा से कोई कनेक्शन नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मसल मोर, क्रेटिनाइन मोर, नंबर 1, राइट, पहली इंपॉर्टेंट बात। सो दूसरी बात, अगर आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो बॉडी क्रेटिनाइन लेवल बढ़ा देता है, क्योंकि क्रेटिनाइन जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को फाइट करता है, लाइक एन इम्यूनिटी, राइट। तो क्रेटिनाइन बढ़ सकता है। दूसरी बात, कब? जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, तो बैक्टीरिया कौन मारेगा? वो क्रेटिनाइन ही मारेगा, राइट। ब्लड में जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो इट इज अ क्रेटिनाइन विच विल किल। तो अब डॉक्टर देखे आपका क्रेटिनाइन बढ़ गया तो क्या बोलेगा? आप तो किडनी पेशेंट हो गए, राइट। तीसरी बात, जब आप स्टीरॉयड लेंगे ज्यादा, एस्प्रिन की तरह दवाइयां लेंगे ज्यादा, तो आपका क्रेटिनाइन लेवल एज ए रिजल्ट बॉडी बढ़ा देगा। एक प्रोटेक्टिव बॉडी का मैकेनिज्म है, ताकि वो जो स्टीरॉयड है उसके असर को, उसके डैमेज को थोड़ा कंट्रोल किया जाए, राइट। तो उस वक्त ये होना चाहिए कि वो एस्प्रिन या स्टीरॉयड लेना कम कर दो, बंद कर दो, राइट। लेकिन वो उस वक्त जो क्रेटिनाइन बढ़ गया है, उस क्रेटिनाइन का मतलब आपका किडनी से कोई कनेक्शन नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए, आप अपना क्रेटिनाइन चेक कराइए, जैसे आज अभी चेक कराने के बाद जो लोग मीट वगैरह खाते हैं, आप पेट भर के मीट खाइए, मीट, रेड मीट खाने के बाद 2 घंटे बाद दोबारा क्रेटिनाइन चेक कराइए, 3-4 गुना बढ़ा मिलेगा। क्योंकि जब आप एनिमल फूड खाते हैं, आप लिटरली क्रेटिनाइन खा रहे हैं, और क्रेटिनाइन जब आप खा रहे हैं तो ये
पेट से वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो रहा है तो ब्लड में क्रिएटिनिन की लेवल क्या होगी, बढ़ेगा ना। तो क्या इससे ये हम समझें कि किडनी खराब हो गई? ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्रिएटिनिन जो है वो आप खाएंगे तो ब्लड में क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा, या आप ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो ब्लड में क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा, राइट। तो ये चार है। एक ये भी हो सकता है कि किडनी आपकी काम नहीं कर रही है, तो जो फ्लश आउट होता है यूरिन के थ्रू क्रिएटिनिन वो नहीं हो पा रहा, तो आपका क्रिएटिनिन बढ़ गया। ये सिर्फ एक फैक्टर है, पांचवा फैक्टर, ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट। तो किसी का भी क्रिएटिनिन ज्यादा है तो उन 5 में से कोई एक कारण होगा, उनमें 4 कारण पॉजिटिव है और एक कारण जरूर नेगेटिव है। लेकिन आप देखेंगे जब भी कोई पेशेंट जाता है उसका क्रिएटिनिन ज्यादा दिखता है तो क्या कंक्लूड करते हैं, किडनी फेलियर का पेशेंट है, राइट। क्लियरली किडनी फेलियर का पेशेंट है। आप में से किसी को अगर मुझे किडनी फेलियर का पेशेंट बनाना तो मुझे सिर्फ इतना करना पड़ेगा कि आपको पेट भर के मैं रेड मीट खिला दूंगा, कुक्ड मीट, राइट, किसी भी फॉर्म में, तो आपका क्रिएटिनिन 2-3 गुना 4 गुना बढ़ जाएगा। बस इतना ही करना। आप एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखना, जो लोग एनिमल फूड खाते हैं, मैं हमेशा से इसलिए बोलता हूं कि डू नॉट टच और ईट एनिमल फूड। व्हेन यू ईट एनिमल फूड इंक्लूडिंग डेयरी प्रोडक्ट, यू आर ईटिंग क्रिएटिनिन। एक तरफ तो बोल रहे हैं क्रिएटिनिन वेस्ट है, दूसरी तरफ वही चीज खा रहे हैं। ऊपर से जब क्रिएटिनिन बढ़ रहा है तो बोल रहे हैं किडनी की गलती है। सो क्रिएटिनिन बढ़ गया तो ये कंक्लूड कर लो कि आपका किडनी खराब है, राइट। ये डायग्नोस्टिक का जो एक सोच है, ये सोच उतना ही गड़बड़ है। उसका मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको समझाने के लिए। मान लो आपको मैं ये दूरबीन देता हूं और दूरबीन लेके आपको बोलता हूं देखिए दूरबीन से कितने लोग जख्मी हैं, देखिए कितने लोग जख्मी हैं। कैसे देखें? जिनके बॉडी में लाल लाल खून दिखेगा वो लोग ज्यादा जख्मी, कम खून दे कम जख्मी, कोई खून नहीं है लाल, राइट। तो आप देखने लगते हैं कि इनके लाल खून लाल खून लाल खून, राइट। आप देखते हैं मेरे जैसा कोई आदमी मिल जाता है, राइट। तो ये क्या दिख रहा है? दूर से दूरबीन से क्या लगेगा? ये खून लगेगा, राइट। हर लाल चीज खून नहीं भी हो सकती है ना, राइट। वो कोई रंग हो सकता है, वो जूस हो सकता है, राइट, वो उसका डिजाइन हो सकता है। तो हर लाल चीज को खून बताना, राइट, ये ठीक ऐसे ही है हर हाई क्रिएटिनिन को किडनी पेशेंट बताना। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, राइट। तो यहां पे मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ये एक शेड्यूल के तहत पहले तो आपको ये बिलीव करा देते हैं कि आपका किडनी खराब है। अब किडनी खराब है तो क्या करना है? किसी तरह से बस एक बार डायलिसिस करा दो उसका। और जैसे ही एक बार डायलिसिस कराएंगे, याद रखिए डायलिसिस कराने से किडनी सोचती है कि भाई बाहर से आप अपना काम कर रहे हैं तो हम क्यों काम करें। किडनी स्टार्ट्स शटिंग डाउन, किडनी अपने आप ही स्विच ऑफ होने लगती है। यानी कि उस इंसान का यूरिन आउटपुट अपने आप ही कम होने लगता है और वो ट्रूली किडनी पेशेंट बन ही जाता है, डायलिसिस डिपेंडेंट पेशेंट बन जाता है। यानी कि किडनी पेशेंट होते नहीं है, किडनी पेशेंट को मैन्युफैक्चर किया जाता है। पहले तो उसका क्रिएटिनिन को बढ़ा के बोलते हैं क्रिएटिनिन आपका दुश्मन है, देखो ये बढ़ गया तो आप किडनी पेशेंट हैं, तो चलो भाई एक डायलिसिस कराओ। बस एक डायलिसिस करने की देर है, वो मुट्ठी में आ गया, अब उसका यूरिन आउटपुट नॉर्मली नहीं हो पा रहा है। अब आपको डायलिसिस की जरूरत पड़ती रहेगी। याद रखिए जो डायलिसिस है ये 1 लाख करोड़ का व्यापार है, 1 लाख करोड़ का व्यापार है। और बहुत दुख की बात यह है कि जो डायलिसिस के पेशेंट्स होते हैं पर मंथ उनका खर्चा 50,000 का आता है। एक अटेंडेंट भी होता है, उसका भाई, उसका बेटा, राइट, और वो भी अपना जॉब छोड़ के बैठा होता है। तो अमंग ऑल द डिजीज सबसे दुखदाई अगर कोई डिजीज है दैट इज डायलिसिस पे जाना। ये एक अपने आप में बीमारी है। तो पिछले कुछ समय से हम और हमारी टीम काम कर रही थी इसी मुद्दे पे, और हमने एक मेथड रिलीज किया लास्ट टाइम दैट इज कॉल्ड पोस्चुरल मेडिसिन। यानी कि अगर आप अपने बेड के नीचे ईंट रख देंगे और एक पर्टिकुलर पोस्चर पे किडनी पेशेंट, जो डायलिसिस वाले पेशेंट को लेटाएंगे रोज 2 से 4 घंटे, तो बॉडी का किडनी दोबारा स्टार्ट हो जाता है। बॉडी का किडनी ये करते हुए हमारे हॉस्पिटल में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि ढेर सारे पेशेंट जो एक टाइम पे किडनी डायलिसिस करते थे अब डायलिसिस की जरूरत नहीं है, और काफी समय हो गया डायलिसिस की जरूरत नहीं है। तो ये जब प्रचार होने लगा, लोग अपने आप ठीक होने लगे, तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन छत्तीसगढ़ ने मेरे ऊपर पुलिस कंप्लेन कर दिया, राइट, और एफआईआर की उन्होंने गुजारिश की। तो आज मैंने आज का दिन चुना कि उसी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को हमने इनविटेशन दिया, स्पीड पोस्ट से दिया, टेलीफोन से दिया, व्हाट्सएप से, ईमेल से भेजा और अपने सोशल मीडिया से भेजा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो हम बता रहे हैं कि किडनी पेशेंट ठीक होते हैं ये एक फ्रॉड है, तो आप आमने सामने आइए चैलेंज के लिए। तो चैलेंज के लिए हमने उनको इनवाइट किया, लेकिन यहाँ पे कोई आईएमए का आदमी दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा, राइट।
तो अगर उनको इतनी फिक्र थी तो, और मैं आपको ओपन चैलेंज दे रहा हूँ आपके इस लाइव के माध्यम से, कि आप बोलते हो कि भाई किडनी पेशेंट ठीक नहीं हो सकते, हमने तो ठीक किया और ईंटों से ही ठीक किया। और अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप coronakaal.tv/dialysis free, इसी वक्त जो लोग लाइव हैं इसी वक्त आप चाहे तो coronakaal.tv/dialysis free में जाएंगे तो पहले 100 पेशेंट जो डायलिसिस पे थे और ठीक हो गए उनका वीडियो पूरे उनके रिकॉर्ड के साथ हमने ऑलरेडी डाल दिया है। पहले 100 पेशेंट का ऑलरेडी डाल दिया है। तो मेरा पहला चैलेंज ये है कि आप सबने मिलके, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, पिछले 70 साल में किसी भी एक किडनी पेशेंट को ठीक किया तो बताइए। बदले में मैं आपको 100 पेशेंट दे रहा हूं, और अगर ये 100, थैंक यू, ये 100 पेशेंट आप टेस्टिमोनियल से अगर आप ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं है तो मैं इनवाइट करता हूं, आप आइए हमारे हॉस्पिटल में।